नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट 5 हल कर रहे हैं हम। और पार्ट 5 का पहला सवाल है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक तो हम सीधा कर लेते हैं इसको कि अपने का दोगुना हो रहा है, मतलब कोई धन मान लीजिए मैंने एक है और वो 15 वर्ष में कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो 15 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैं इसको दर के रूप में कन्वर्ट करता हूँ कि 1 रुपये का मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज मिला, कितने रुपए पे मिला, 1 रुपये पे मिला। कितने वर्ष में मिला, 15 साल में मिला। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मैं इसमें गुणा कर सकता हूँ। 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 5 से काट दिए इसको 20 बार, तो ये आ जाएगा आपका 20/3%। या आप इसको लिख सकते हैं, तिरछंक कटार है 6 सही 2/3% इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप XYZ इसको भूल जाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप क्रम से चलें। क्रम से का मतलब यहाँ से चलें आप कि अपने का दोगुना हो जाता है। तो इसका मतलब कोई धन पहले स्वतः जो होगा वो खुद होगा, X होगा। तो 15 वर्ष में कितना हो गया, दोगुना हो गया। तो दोगुना हुआ तो इसका मतलब उसके अंदर ब्याज जरूर जुड़ा होगा। तो ब्याज और धन को मिला के क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 2x हो गया। लेकिन इसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है। अब इसमें ब्याज कितना है, हम ब्याज कैसे निकालेंगे इस मिश्र धन में से, ब्याज निकालेंगे इस मिश्र धन में से। अगर मैं मूलधन को घटा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ब्याज का पता चल जाएगा। ये क्या आ गया, ये हमारी ब्याज आ गई। अब ये जो, अब मुझे ब्याज भी पता है, मूलधन भी पता है और समय भी पता है 15 साल। अब जो सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर के, सिंपल इंटरेस्ट x दे रखा है बराबर के मूलधन, मूलधन भी x दे रखा है, इंटू के समय दे रखा है 15 साल, और दर वो पूछ रहा है बट्टे 100। x से x कट जाएगा एक बार, 5 15 और 5 से कट जाए 20 बार। 20 का इसमें गुणा करेंगे, 3r बराबर के हो जाएगा 20, 3r बराबर के 20 हो जाएगा। और r बराबर क्या आ जाएगा, 20/3%। ये भी ये निकल के आ गया। आप अगर भूल जाते हैं सवाल को तो सवाल को आप छोड़ के ना और क्रम से देखें सवाल में कि क्रम से क्या हो सकता है सवाल के अंदर, उसके बाद सवाल को हल करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। अपने का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कितने साल में हो रहा है, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 रुपये का उसको साधारण ब्याज मिल रहा है। अब मैं इसको अगर मैं दर के रूप में कन्वर्ट करूँगा तो 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, कितने मूलधन पे मिल रही है, मूलधन 1 दे रखा है तो 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं समय का गुणा करना पड़ेगा मुझे 5 वर्ष, और इंटू के 100, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 20%। तो 20% की दर से वह धन अपने का कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर आप चाहें तो सूत्र का इस्तेमाल करके भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये सवाल वही है। मैं इसको क्रम से बताता हूँ आपको कि मैंने मान लिया मूलधन x दे रखा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 4x, 4 गुना हो गया है। अब इस मिश्र धन के अंदर ब्याज होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट जरूर होगा, मूलधन और ब्याज होगा। तो मैं अगर मिश्र धन में से मैं मूलधन को घटा दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। अब मुझे मूलधन भी पता है, ब्याज भी पता है और दर भी पता है, तो समय में ऑटोमेटिकली अपने आप निकाल दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर के सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैंने ब्याज लिख दिया सीधा। 3x बराबर के मूलधन, मूलधन दे रखा है x, इंटू के दर दे रखी है 10%, और समय मुझको निकालना है बटे 100। x से x कट जाएगा और 10 दारे 100, 10 का इसमें गुणा करूँगा, 10 तिया 30, t बराबर क्या आ जाएगा, 30 वर्ष। t बराबर कितना आ गया, 30 वर्ष में वो कितना हो जाएगा,
अपने का 4 गुना हो जाएगा। अगर हम चाहें तो वैसे भी इसको सीधा कर सकते हैं। दर से देखिए कि 10% जो दे रखा है, 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10। मतलब ये मूलधन है हमारा और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक वर्ष में मुझे अगर 1 रुपया मिल रहा है, एक वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है, तो 10 वर्ष का 4 गुना करना है मुझे। 10 से कितना करना है, 40 करना है ये मुझे। तो कितने की ब्याज लेनी है मुझे, इस पैसे 30 रुपये की ब्याज लेनी है। तो एक साल में 1 रुपया मिल रहा है, तो 30 साल में 30 रुपया मिलेगा मुझे इसमें। तो इसलिए टी बराबर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब मूलधन अगर x है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 गुना। लेकिन मिश्र धन के अंदर मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट दोनों होते हैं। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना होगा तो मैं एलिगेशन में से मूलधन को घटा दूंगा। तो मुझे यहाँ से ब्याज पता चल जाएगी 2x। ब्याज कितनी होगी, 2x हो गया। अब मुझे ब्याज पता है, मूलधन पता है और दर पता है, तो समय में अपने आप निकाल दूंगा। सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर के, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैंने 2x लिख दिया। मूलधन कितना दे रखा है, x दे रखा है। दर दे रखी है, PRT होता है, तो 5 हो गया। और t का मतलब हमें निकालना है। x से x कट गया, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40। t बराबर क्या आ जाएगा, 40 वर्ष। ये t बराबर के 40 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। अगले वीडियो में अभी इसके सवाल बचे हुए हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।